एवरीवन, सीयूईटी का कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है। अब ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये एनटीए ने खुद अपना डाटा रिलीज करके बताया है सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे सिर्फ इंडिया में एग्जाम नहीं हो रहा है, 14 इंटरनेशनल सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इनफैक्ट मेरे भी कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट थी जो अफगानिस्तान से, उसने एडमिशन लिया हुआ था। तो ये सिर्फ इंडिया में ही आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, बाहर के कंट्री के स्टूडेंट्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी बीएचयू में आते हैं पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे ओवरऑल 15 लाख प्लस स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है सीयूईटी एग्जाम के लिए। एंड सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है वो उत्तर प्रदेश, बिहार एंड दिल्ली के स्टूडेंट, वो टोटल का 43% तो इसी स्टेट से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा कंपटीशन तो साइंस स्टूडेंट के डोमेन्स के लिए ही है। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑप्टेड सब्जेक्ट्स जो एनटीए ने रिलीज करे हैं, लैंग्वेज सबसे ज्यादा है, देन केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने ऑप्ट करी है, उसके बाद फिजिक्स, देन जीएटी, देन मैथ्स एंड देन बायोलॉजी। तो देखा जाए तो बीएचयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीकॉम, बीए कोर्सेज ज्यादा फेमस है, बट ह्यूमैनिटीज सबसे कम स्टूडेंट्स ने अपने डोमेन ऑप्ट किए हुए हैं। एंड कॉमर्स के भी बहुत कम स्टूडेंट ने ऑप्ट किए हैं। तो 12 लाख ही तो हो गया। अकाउंटेंसी देखो, कंपटीशन जो कॉमर्स वालों का है वो 2 लाख में है। एक्चुअल कंपटीशन तो साइंस वाले बढ़ा रहे हैं। मतलब ऑब्वियसली साइंस स्टूडेंट कैन परस्यू बीए, बीकॉम। तो अगर जो स्टूडेंट फील्ड भी स्विच करने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने डोमेन में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, बिकॉज साइंस स्टूडेंट आपका कंपटीशन सच में बहुत हाई होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे देखो 9 लाख, 10 लाख, तो ओवरऑल 10 लाख का तो साइंस के बीच में ही कंपटीशन है। एंड 2 लाख सिर्फ ह्यूमैनिटी कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो कॉमर्स के डोमेन से compete कर रहे हैं, उसमें 2 लाख स्टूडेंट्स ही हैं। एंड जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, जो सबसे ज्यादा फेमस है, उसमें तो और भी कम कंपटीशन है। यहाँ पे मैक्सिमम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट 1.5 लाख बच्चों ने सेलेक्ट किया हुआ है। एनडीए के डाटा के अकॉर्डिंग सीयूटी में सबसे ज्यादा कंपटीशन तो साइंस स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। एंड डिसएडवांटेज भी उन्हीं को सबसे ज्यादा मिलता है, बिकॉज उनके डोमेन्स में स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। फिजिक्स में स्कोर करना, मैथमेटिक्स में स्कोर करना डिफिकल्ट है, देन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में स्कोर करना या कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में स्कोर करना। तो ये एक डिसएडवांटेज सीयूईटी में साइंस स्टूडेंट के लिए रहता है। एंड कंपटीशन भी इंक्रीज हुआ है, आपका 10 लाख के बीच में आपका कंपटीशन है। तो अभी से आपको, वैसे भी ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम होता जा रहा है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के फैक्टर आ जाते हैं, बहुत सारे फैक्टर आते हैं, तो आपको और भी अच्छे ऑप्शंस अपने लिए देखने हैं। बाकी डोंट वरी, मैं ऐसे बहुत सारे ऑप्शन साइंस स्टूडेंट्स के लिए बताते रहती हूँ अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड एक अपॉर्चुनिटी जो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी, साइंस स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहने वाली है, जो अपना करियर एआई में बनाना चाहते हैं। साइंस स्टूडेंट ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। एंड मैं जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ वो है जेनिथ स्कूल ऑफ एआई। ये 2026 में फॉर्म हुआ है। एंड यहाँ पर आपको बीटेक इन एआई प्लस मिनी एमबीए करने का मौका मिलता है। अब ये जो डिग्री है आपकी, वो अवार्ड की जाती है आपको केआर मंगलम यूनिवर्सिटी से। आई होप आपने इसका नाम सुना होगा। 28 एकड़ का कैंपस है, नैक ए का ग्रेड है, एंड यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है। तो जब भी यूनिवर्सिटी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होती है, तो आप फुल्ली उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। ये जो कैंपस है इनका, वो गुड़गांव में सिचुएटेड है। गुड़गांव इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब है। 1000 प्लस स्टार्टअप्स हैं, टॉप 1% सैलरी यहाँ पे लोगों को मिलती है, एंड 500 प्लस ग्लोबल कंपनीज हैं। इसके साथ में इनका कैंपस काफी बड़ा है, 28 एकड़ का कैंपस है, एंड एक वाइब्रेंट कॉलेज लाइफ देखने को मिलती है। साथ में काफी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे दी गई हैं। हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं। फूड क्वालिटी भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो सारे टाइप के स्पोर्ट्स आपको कैंपस में स्टूडेंट्स खेलते हुए दिख जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कैंपस तो काफी अच्छा है, बट करिकुलम कैसा है? तो एआई नेटिव करिकुलम है, जिसको डिजाइन किया है इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ एकेडमिक्स ने। एंड ये हर 6 महीने पे अपडेट करते रहते हैं, क्योंकि एआई है, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इंडस्ट्री में कुछ चेंज हो रहा है, तो आपका करिकुलम हर 6 मंथ में अपडेट किया जाता है। तो आपको आउटडेटेड चीजें नहीं सिखाई जा रही होती हैं। एआई जो अभी के टाइम पे यूज हो रहा है, वो चीजें आपको पढ़ाई जा रही होंगी। अब यहाँ पे ये सारी चीजें पॉसिबल इसीलिए हो पा रही है क्योंकि इनके जो फाउंडिंग टीम मेंबर है, वो आईआईटी एंड आईआईएम एलुमनाई है। 40 प्लस ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, एंड एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है विद प्रोग्रामिंग पाठशाला। यहाँ के फाउंडर्स जो हैं रोहित गुप्ता, उन्होंने केआरएमयू प्रमोटर रह चुके हैं। इन्होंने सिस्टम बिल्ड किया है जो स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड, रियल प्रोजेक्ट के लिए बिल्ड करता है। अविनाश पंडित जो कि आईएम कैलकाटा एलुमनाई है। विवेकानंद विवेक आईआईटी बीएचयू एलुमनाई। अनूप गर्ग आईआईटी बीएचयू। तो ये सभी आपको ट्रेन कर रहे होंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में खुद काफी सालों तक काम किया है, काफी एक्सपीरियंस है, और उसके बाद ये आपको ट्रेन करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी 20,000 प्लस स्टूडेंट को ट्रेन किया हुआ है, जिनका एवरेज पैकेज 16 एलपीए है। एंड हाईएस्ट जो कि आईआईटीज का इतना पैकेज जाता है, 2.7 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज है। एंड 1000 प्लस अभी मांग कंपनीज में वर्क कर रहे हैं, लाइक अमेजन, नेटफ्लिक्स, फ्लिपकार्ट, एडोबी। इन सभी कंपनीज में इनके स्टूडेंट्स ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर काफी अच्छा इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा। अब साथ ही साथ में एक बहुत अच्छी चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, एआई लॉन्च पैड। तो ये एक ब्रिज कोर्स जैसा है, जो क्लास 12 स्टूडेंट में आगे बीटेक में जो आगे 4 साल आप पढ़ने वाले हो,
उसका एक कंप्लीट आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स मिलता है। 8 वीक का इसका ड्यूरेशन होता है, ये ऑनलाइन फॉर्मेट में कंप्लीटली होता है। तो जब आपकी बीटेक की क्लासेस शुरू होंगी उससे पहले ही आप ट्रेन हो जाओगे सारी चीजों के लिए एंड सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ब्रिज कोर्स जैसा है, 3 क्लासेस 3 सेशन आपको पर वीक देखने को मिलता है। सो काफी अच्छा है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को बीटेक में जाके बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, वहाँ ऑनलाइन सेशन में आपका ये जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए ये सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। तो काफी अच्छा है। बाकी इनका करिकुलम जो 4 ईयर का करिकुलम है उसमें पहले ईयर में एआई फाउंडेशन पे काम कराया जाता है, पहले ही ईयर में पेड इंटर्नशिप आपको करनी होती है, एक एक्सटर्नशिप आपको करनी होती है एंड 8 प्रोजेक्ट्स आपको कराए जाते हैं। तो जहां पर फाइनल ईयर में आके या फिर थर्ड ईयर में आके इंटर्नशिप कराई जाती है, यहाँ पे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको पेड इंटर्नशिप का एक्सपोजर देखने को मिलता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो। बाकी सेकेंड ईयर में आप बिल्ड करते हो एआई प्रोडक्ट्स। तो फाइनली अब आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट लर्निंग पे फोकस किया, सेकेंड ईयर से आप बिल्डिंग शुरू कर देते हो। यहाँ पर भी आपको एक पेड इंटर्नशिप, 2 एक्सटर्नशिप्स एंड 8 प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं एंड ये सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होगे। बाकी थर्ड ईयर में जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आप काम कर रहे होगे स्केलिंग एआई सिस्टम पे, जिसमें आप रोबस्ट एआई सिस्टम को मिलियन ऑफ यूजर एंड मेसिव डाटा को डिजाइन करने में यूज कर रहे होगे। यहाँ पे 1 आपको पेड इंटर्नशिप करनी है, 1 एक्सटर्नशिप करनी है एंड 6 प्रोजेक्ट्स आपके लाइव प्रोजेक्ट्स होते हैं एंड ये सारा सिलेबस आपका रहेगा थर्ड ईयर का। नाउ फोर्थ ईयर जो है आपका वो ऑटोनोमस एआई एंड फ्यूचर सिस्टम पे आप काम कर रहे होगे, जहां पर आप इंटेलिजेंस एआई पे लर्निंग एक्ट कैसे करना है, अडाप्ट कैसे करना है, इन सभी चीजों पे काम कर रहे होगे। यहाँ पे भी आप एक इंटर्नशिप, एक कैपस्टोन एंड 4 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होगे। तो काफी ज्यादा रियल वर्ल्ड एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलता है, ना कि सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग जहाँ पे सिर्फ आपको थ्योरी करानी है, वहां पे आपको इंटर्नशिप पे यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। बाकी ये सब्जेक्ट्स हैं जो आप अपने फोर्थ ईयर के 7 सेमेस्टर एंड 8 सेमेस्टर में पढ़ते हो। अब यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आपको इंडस्ट्री मेंटर से 1-to-1 गाइडेंस में मिलती है। अब सिर्फ स्टूडेंट को पढ़ना नहीं होता, ये सारे सिलेबस तो हैं, बट उन्हें प्रैक्टिकल एडवाइस भी चाहिए होती है। तो यहाँ पे आपको ये मेंटर्स जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो मांग प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको यहाँ पर हेल्प कर रहे होंगे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको 1-to-1 गाइड कर रहे होंगे। कोई भी इशू होता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। नाउ जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था इंटीग्रेटेड मिनी एमबीए के बारे में, तो आपको बीटेक इन एआई विद इंटीग्रेशन ऑफ मिनी एमबीए मिलता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मिनी एमबीए क्या है। तो बेसिकली आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, इंजीनियर्स डेवलपर्स प्रोडक्ट बना लेते हैं, बट आगे फर्दर उसकी मैनेजमेंट, उसका फर्दर सेल्स मार्केटिंग, ये सब कुछ भी आपको इसी 4 ईयर में सिखाया जा रहा होगा। तो बहुत सारे बीटेक ग्रेजुएट फर्दर एमबीए के लिए भी जाते हैं, बट यहाँ पे तो आपको वो सारा सब कुछ इंटीग्रेटेड मिनी एमबीए में ही मिलता है। तो आपको पहले तो कंपनी कैसे बिल्ड करते हैं ये सारी चीजें सिखाई जा रही होंगी, क्विक कॉमर्स के बारे में सिखाया जा रहा होगा, हेल्थ टेक, फिनटेक, ये सब भी पढ़ाया जा रहा होगा एंड सास के बारे में भी नॉलेज दी जा रही होगी। तो ये अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। सिर्फ डेवलपिंग ही आपको नहीं आनी चाहिए, आप मल्टीटास्किंग करने के लिए, आप फर्दर डायरेक्टर के पोस्ट पे जाने के लिए भी आपको एमबीए की, आपको मैनेजमेंट साइड की भी नॉलेज होनी चाहिए, जो आपके कोर्स वर्क में ही इंक्लूडेड है। अब ये एमबीए आपको ऐसे ही नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, ये मिनी एमबीए आपको आईएम के एलम्स पढ़ा रहे होंगे। आलोक श्रीवास्तव आईएम कैलकाटा, अभिषेक बंसल आईएम अहमदाबाद, पुलकित आईएसबी ग्रेजुएट एंड इन सभी ने अपने इंडस्ट्री में काम किया है। सीईओ ऑफ ओजी खुद ने बिजनेस बिल्ड किया हुआ है, ये आपको सिखा रहे होंगे। तो फर्दर अगर आप टेक में भी जा रहे हो, आगे फर्दर आपको बिजनेस भी अपना बिल्ड करना है, तो उसकी नॉलेज भी आपको इसी 4 ईयर के अंदर ही मिल रही होगी। सो काफी अच्छा, काफी थॉटफुल कोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया है आपके लिए। अब इसके अलावा यहाँ पे जो आपका इंडस्ट्री वर्क है वो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाता है। आपको एक्सटर्नशिप करनी होती है, रियल वर्ल्ड रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने होते हैं, आपको कंप्लीट 4 मैंडेटरी लाइव प्रोजेक्ट्स करने ही करने होते हैं। तो जहाँ पे बाकी कॉलेजेस में कुछ नहीं पता लाइव प्रोजेक्ट्स क्या है, सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ाया जा रहा है, वहीं यहाँ जेनिथ स्कूल ऑफ एआई में आपको 4 मैंडेटरी लाइव प्रोजेक्ट्स विद 30+ इंडस्ट्री पार्टनर्स बिफोर यू ग्रेजुएट्स। तो ये सारे आपके इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। पेड इंटर्नशिप करनी होती है, 2 लाख प्लस स्टार्टिंग होता है फर्स्ट ईयर से ही, एंड मैंडेटरी 2 इंटर्नशिप तो आपको करनी है बिफोर यू ग्रेजुएट। ओपन सोर्स प्रोग्राम है जहां पर आप इंटरनेशनल टीम के साथ भी वर्क कर रहे होते हो। अप टू 6 लाख तक की अर्निंग आप स्टार्ट कर सकते हो फर्स्ट ईयर से, एंड आप पूरी साइकिल समझते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। आप GSOC में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, एंड आप ओवरऑल एक्सपोजर ले रहे होते हो। इसके साथ में आपको लर्न फ्रॉम आउटसोर्स इंटरनेशनल एक्सपोजर में मिलता है। ग्लोबल इमर्जन प्रोग्राम 3 कंट्रीज, कौन सी ये 3 कंट्रीज हैं? दुबई,
दुबई, सिंगापुर एंड सिजेन। यहाँ पर जाकर आप बाकी कंट्री बाहर इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेते हो। आप एंटरप्रेन्योरशिप के साइड में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो यहाँ 5 करोड़ तक की एंटरप्रेन्योरशिप फंड मिलती है। 10 ब्राइट स्टार्टअप हर साल सेलेक्ट होते हैं। यहाँ पे फाउंडर्स एंड सीईओज इनके मेंटर होते हैं, क्योंकि आपको आईएम के एलुमनाई पढ़ा रहे हैं तो मिनी एमबीए का काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। आपको वीसी इकोसिस्टम का, वेंचर कैपिटलिस्ट का एक्सेस मिल जाता है एंड 0% इक्विटी डाइल्यूशन होता है आपके कैपिटल का। तो ये मिनी एमबीए आपको अपने स्टार्टअप रन करने में काफी अच्छा हेल्प करता है। इसके अलावा अब जो डिफरेंस है जेनिथ स्कूल ऑफ एआई एंड ट्रेडिशनल बीटेक स्कूल का, सबसे पहले यहाँ की जो फीस है वो 19 लाख है। बाकी जो आपके जो टेक हब में कॉलेजेस हैं उनकी फीस 20 लाख से 30 लाख तक आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे करिकुलम भी आउटडेटेड है, अपडेट नहीं कर रहे होते हैं, 10 से 15 साल तक से वही सिलेबस चल रहा है। बट यहाँ पर आपका मैंने ऑलरेडी बताया कि 6 मंथ पे, एवरी 6 मंथ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपका करिकुलम अपडेट करते हैं। 4+ आपको एक्सटर्नशिप मिलती है, 2 पेड इंटर्नशिप करनी होती है, जहां पर आपको सिर्फ थ्योरी हैवी एग्जाम फोकस सिलेबस होता है। यहाँ पर आपको एक्चुअल रियल वर्ल्ड काम कराया जा रहा होता है। 6 मॉड्यूल्स आपके मिनी एमबीए के होते हैं जो इंटीग्रेटेड होते हैं। यहाँ पर आपकी कोडिंग डे 1 से स्टार्ट हो जाती है एंड आपको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस डे 1 से ही, फर्स्ट ईयर से ही मिलना शुरू हो जाता है। एंड यहाँ बाकी जो ट्रेडिशनल बीटेक स्कूल है वहां तो आप फाइनल ईयर तक आते आते भी आप इंटर्नशिप ढूंढने में स्ट्रगल करते हो। आप ग्रेजुएट हो गए, यहाँ पे पोर्टफोलियो होगा, आपके पास नेटवर्क होंगे, स्किल्स होंगे, एमबीए की भी नॉलेज होगी, आपको टेक फील्ड की भी नॉलेज होगी। एंड यहाँ पे जो स्टूडेंट है ट्रेडिशनल बीटेक स्कूल में सिर्फ और सिर्फ सीजीपीए के पीछे भागता है एंड होप होता है उनकी प्लेसमेंट मिलेगी, बट कोई प्लेसमेंट नहीं मिल रही होती है। सो एडमिशन प्रोसेस यहाँ का काफी सिंपल है। आपको इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि ऑनलाइन मोड में है, आप घर बैठे दे सकते हो। 90 मिनट का टेस्ट होगा। लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, एआई, एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन चीजें आपको पूछी जाती हैं इनके ऑनलाइन टेस्ट में। आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। जैप टेस्ट आपको देना है इसके लिए, 90 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी इसका पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड उसके बेसिस पे आपको अपना ऑफर लेटर विद इन 7 डेज में मिल जाता है। तो काफी अच्छा है। यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। अगर किसी को लगता है कि ये फीस काफी ज्यादा है 19 लाख, तो यहाँ पे काफी सारी आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी है, जहां पर आपको अप टू 100% ट्यूशन फीस पे वेवर मिलता है। तो मेरिट ग्रांट स्कॉलरशिप है जहां पे आपको 5 लाख का वेवर प्लस मैकबुक मिल रहा होता है। दूसरी स्कॉलरशिप है वुमेन इन एआई। तो वुमेन के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया है कि वुमेन्स भी एआई एंड टेक फील्ड में जा पाए, उसके लिए 4 लाख तक का वेवर है। बाकी फाउंडर फेलोशिप है जहां पे 3 लाख का आपको फीस पे वेवर मिल रहा होगा। एंड यहाँ जेनिथ एक्सेंड करके भी एक स्कॉलरशिप है जहां पर आपको 2 लाख पर ईयर तक की वेवरशिप मिल रही होगी। ठीक है, तो बाकी स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया आपके क्लास 10th क्लास 12th के बोर्ड्स के मार्क्स की बेसिस पे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्कोर अगर आपने कोई दिया हुआ है, जेई सीयूटी, बाकी जेई के स्कोर पे अगर खराब भी हुआ, उस पर रैंक अच्छी नहीं आई है, तो इनका खुद का जैप्ट एंट्रेंस एग्जाम है, उसके स्कोर एंड उसके परसेंटाइल पे भी आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप टू 100% ऑन ट्यूशन फी वेवर मिल सकती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका काफी सिंपल है। क्लास 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, तो यहाँ पे पीसीबी स्टूडेंट आर नॉट एलिजिबल। पीसीएम मैंडेटरी है, आपको मिनिमम 60% चाहिए होगा क्लास 12th के लिए। 120 स्टूडेंट का ही इनटेक है यहाँ पे, तो इसलिए आपको 60% होना चाहिए क्लास 12th में। पीसीएम स्टूडेंट हो, क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो ये इसमें आप एडमिशन ले सकते हो इनके जैप टेस्ट में रजिस्टर करके, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बता दी है साइंस स्टूडेंट्स के लिए। जो ट्रेडिशनल कोर्स परस्यू करते हैं उनके लिए काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप एआई में कुछ अपना करियर बिल्ड करो, क्योंकि आगे आने टाइम में जो आगे से 5 साल एआई ही आने वाला है, जॉब रिप्लेस कर रही होंगी एआई से, और अगर आपकी डिग्री एआई में होगी तो आपकी जॉब इररिप्लेसेबल हो जाती है। सो या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। बाकी अच्छे से दे दो ये टेस्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर करियर।